आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण और मिथ्या चारित्र का चैप्टर चल रहा है हमारा। मिथ्या चारित्र मतलब सम्यक चरित्र का अन्यथा रूप, तो वही मिथ्या चारित्र रूप ही होता है जो 6 ढाला में दूसरे ढाल के अंत में लिखा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। मतलब क्या? जिसे आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं है, आत्म और अनात्म, आत्म का अर्थ तो आत्मा ही होता है नहीं, मैं, अनात्म अर्थ जो आत्मा नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, उसको ही, उसका ही जिसे ज्ञान नहीं है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, जो जो वो करनी कर रहा है तन को क्षीण करने के लिए, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। समझ रहे? लिखा है कि वे सब मिथ्या चारित्र है, अब आत्म के हित पंथ लाग। समझ रहे? मतलब ये सब छोड़ो वो और आत्मा के हित के पंथ में लगो। जी छेड़ाला का वर्णन हुआ। प्रवचन सार जी में जब शुरुआत की 8वीं गाथा होगी भाव शायद, तो उसमें कहा है चरित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र ही सच्चा धर्म है। चारित्र क्या है कि वो कहते हैं चारित्र जो है वो साम्य भाव है, वही चारित्र है। अब देखो चारित्र का अर्थ आचार्य कुंद जो कहते हैं वो भावों को चारित्र कह रहे, समझ ना? मतलब कोई क्रिया को चारित्र नहीं कहा उन्होंने। चारित्र क्या कहा? साम्य भाव ही चारित्र है। तो फिर प्रश्न पूछा कि साम्य भाव क्या है? तो ये जिसमें मोह और क्षोभ नहीं हो वही साम्य भाव है। ध्यान सुन लेना। मतलब क्या? मोह और क्षोभ का नहीं रहना साम्य भाव है, और वही साम्य भाव चारित्र है। और चारित्र के नाम पर हम किधर भाग गए? बता, किधर भटक गए? यही व्यवहाराभासी के प्रकरण है कि चारित्र के नाम पर उसको देह की क्रिया, प्रतिज्ञाएं, प्रतिमाएं, अणुव्रत, महाव्रत, यही चारित्र लगता है। प्रशस्त राग भी, तो आप बोलेंगे कि प्रशस्त राग में भी तो हम साम्य भाव रूप है। प्रश्न क्या है कि प्रशस्त राग में भी तो हम साम्य भाव रूप है, इसे चारित्र है कि नहीं? साम्य भावी चारित्र है, तो चारित्र है, तो हमारा तो प्रशस्त राग चल रहा है, तो हम चारित्र रूप है। तो समझे नहीं? तो मोह का अर्थ होता है मोह, वो तो समझती है, भ्रम है ना। और क्षोभ का अर्थ होता है आकुलता। ठीक है? क्षोभ मतलब आकुलता, शोभ समझ रहे नहीं? क्षोभ मतलब आकुलता। और क्षोभ होते हैं 2 प्रकार से। बोलो, ये क्षोभ होता है इच्छा से। इच्छा 2 प्रकार की, राग रूप और द्वेष रूप। तो प्रशस्त राग भी इच्छा होने से उसके अंदर भी क्षोभ है, इसलिए प्रशस्त राग चारित्र नहीं हो सकता। ये हम जिन आपको प्रवचन सार जी से सिद्ध करके बता रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझते तो आप समझते नहीं। आप बोलते प्रशस्त राग में काहे का क्षोभ है? अगर प्रशस्त राग में क्षोभ नहीं है तो अनंत सुख क्यों नहीं है? बराबर है? प्रशस्त राग में क्षोभ नहीं है तो पूर्ण सुख क्यों नहीं है? समझे कि नहीं? सुख रुका हुआ है ना, अपने अपने स्वभाव ये है ना, अनंत सुख हमारा स्वभाव है कि नहीं? फिर अनंत सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा प्रशस्त राग में? प्रश्न ये हमारा है कि नहीं? अनंत सुख प्रकट होना चाहिए था ना। मतलब सुख रुका किसने रोका है? कर्मों ने रोका है। कर्म थोड़ी रोकते हो, तो निमित्त की भाषा है। समझे कि नहीं? हमारा सुख रोका किसने? तो बोला हमारे प्रशस्त राग ने ही, मतलब राग ने, वैसे देखा जाए तो राग से ही तो रुका है। राग को क्या बोला है? बोलो, राग कषाय में आता है। राग के 2 प्रकार होते हैं। राग से ही 2 प्रकार की कषाय कही जाती है, मायाचारी और लोभ। वो राग वाली होती है। बराबर है? याद रखना, राग द्वेष का विस्तार करके 4 कषाय हुई है, और राग द्वेष का विस्तार करके वो 9 कषाय हुई वाली है। समझे कि नहीं? तो ये 4 कषाय भी वो राग और द्वेष रूप ही होती है। कषाय मतलब सिर्फ वो 4 कषाय का नाम नहीं है, राग द्वेष भी कषाय है। और कषाय का अर्थ क्या? जो आत्मा को कसे। कसे मतलब दुख दे, उसी को कषाय कहते हैं। तो राग जो हो, चाहे वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, दोनों भी कसने वाले भाव है, आकुलता रूप भाव है, क्षोभ है। इसलिए वे साम्य भाव नहीं होने से वे चारित्र नहीं है। समझे क्या?
फिर भी दुनिया आग्रह लगा के बैठी है क्या कि बोलो चारित्र को, शुभ्र प्रशस्त राग को चारित्र को हो। चारित्र नहीं है क्या? जिनवानी में नहीं कहा है क्या? जिनवानी में जो कहा था वो आरोपित कथन था। उस प्रशस्त राग के साथ और बाद में आने वाले शुद्ध उपयोग को या वहाँ पर उत्पन्न होने वाले चेतन, शुद्ध चेतना को, ज्ञान चेतना को, है ना, चारित्र कहा था। समझे कि नहीं? और उसका आरोप उस प्रशस्त राग के ऊपर आया था। उन्हें प्रशस्त राग को ही चारित्र मान लिया। समझे कि नहीं? वो जो प्रशस्त राग हुआ है उसको चारित्र मानता है। और अब ये प्रशस्त राग को चारित्र मतलब कि अप्रशस्त राग में कैसे चारित्र मानता है उसका ही वर्णन अपन ने कल पढ़े थे। वो समझाते हैं कि जब कर्मों के उदय अनुसार कुछ परिशह आए हैं, ठीक है, तब वह जीव उन परिशह के काल में दुखी नहीं होने रूप राग करता है। ध्यान से सुन ले, क्या कहा कि मुझे दुखी नहीं होना। अगर समझ रहे कि नहीं? दुखी हो जाऊंगा, मैंने इसके पहले कितने नरकों में कितने दुख भोगे हैं, वहाँ पर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। यहाँ पर तो खुद से सह लूँगा तो आगे स्वर्ग मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। समझ में? और भोगों से तो पाप ही बंधन होता है, तो भोगों को करूँगा तो वापस नरक आदि में जाना होगा फिर से। इसलिए भोग ना करके तप करूँगा तो मुझे वही स्वर्ग सुख की या मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा कल पढ़ा ना अपन ने। तो फिर कहा कि जिसे ऐसा दुख और सुख लग रहा है उसके अंदर से तो बोलो अभी तक इष्ट निष्ठ की कल्पना भी नष्ट नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, इष्ट निष्ठ की कल्पना नष्ट नहीं हुई। दूसरी बात कि वो अभी भी कर्मफल चेतना में है। अब कर्मफल चेतना का अर्थ क्या? कि उसे लग रहा है ये परिशह अपने को हुए। वास्तविकता ये है कि कोई भी कर्म का उदय जीव को ज्ञान के सिवा कुछ होता ही नहीं है। समझे क्या नहीं? मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुन लेना। अगर बीमारी हुई हमारे को, मान के चलो बुखार हुई, तो हमारे को बुखार हुई और हम दुखी हुए, समझे? बुखार होने पर दुखी होते हैं ना। तो ये मुझे बताओ कि दुखी जो हुए हैं हम, ये हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? तो वैसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे अलग पूछना है, बता देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी से। मतलब क्या कि अगर शरीर को बुखार हुआ, हम दुखी हो रहे हैं, ठीक है, तो अब ये जो बुखार मुझे हुआ ऐसा जो हम मान रहे हैं, समझे क्या नहीं? मानते कि नहीं मानते हम बुखार मुझको हुआ? तो मुझे बताओ हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? प्रश्न ये है। आप पहले बस बताओ, बुखार मुझे हुआ ये मानते हो कि नहीं हुआ? मानते हो? मानते हो। तो हम सम्यक दृष्टि है अभी कि मिथ्या दृष्टि है? नहीं, प्रश्न ये हमारा, पहले अपने केस पे ले लेते हैं, हम दूसरों की बात में जाएंगे। हम बुखार अपने को हुआ ये मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। पहली बात है कि सही बात है कि नहीं? अब हम ये जैसा मान रहे तो हमारे को चिन्हवाने हमारे को सम्यक दृष्टि बोलती है कि मिथ्या दृष्टि बोलती है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्यों बोलती है ये बताओ? क्यों बोलती है? अपना मानना है। क्योंकि बुखार अपने को हुआ नहीं था। ध्यान से सुन लेना। और हम ये मान रहे कि बुखार मुझे हुआ, यही तो मिथ्या दृष्टि है, यही तो उल्टी मान्यता है। समझे कि नहीं समझे? अगर बुखार मुझे हो जाता और ये मैं मानता कि बुखार मुझे हो गया तो मैं सम्यक दृष्टि होता ना। क्या समझे? बात समझ रहे क्या? इंपॉर्टेंट बात है वो समझने सी। क्या कहा समझे क्या? बुखार मुझे अगर हो जाता और मैं मानता कि मुझे बुखार हुआ है तो मैं सम्यक दृष्टि होता कि मिथ्या दृष्टि होता? इसका उत्तर दीजिए। बुखार मुझे हो जाता, मुझे बुखार हो गया और मैं मान रहा हूँ कि मुझे बुखार हो गया, तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ? सम्यक दृष्टि, क्योंकि हुआ है और माना है, जो हुआ वो माना। नहीं समझे? अच्छा, बुखार आपको हुआ कि आपको जीव को हुआ है कि बुखार? नहीं हुआ है, और वो मान क्या रहा है? मुझे हुआ है। तो फिर सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि?
समझ रहे क्या नहीं, यही समझाना है मुझे को। पर हमें कुछ पता ही नहीं बुखार के टाइम पे मिथ्या दृष्टि क्या है। बात समझ रहे क्या नहीं, अगर समझ रहे ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है मिथ्या दृष्टि बोला, इसका अर्थ क्या, तुम ये जो मान रहे हो वो सब गलत है। मुझे बताओ, हम पैसों से अमीर हुए, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ क्या, मिथ्या दृष्टि जब जिन्होंने हमारे मिथ्या दृष्टि बोला, इसका अर्थ क्या हुआ, ये एग्जाम्पल से बता कि हम अमीर हुए नहीं थे। समझे कि नहीं समझे? वैसा भी बोल सकते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ना मान। वही तो बोल रहे हैं हम, क्योंकि मेरे को नहीं, मैं इस पे बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। अर्थात हम अमीर हुए ही नहीं थे और हमने अपने को अमीर मान लिया। यही तो मिथ्या दर्शन है, हम समझ ही नहीं रहे इस बात को। अच्छा गरीब हुए, चलो गरीब हो गए, हाँ, तो अपने आप को गरीब मान रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि क्यों? क्योंकि गरीब हुए ही नहीं थे। बात समझो, समझे कि नहीं? वापस से बोलो। अब जैसे ये हो गया, अब अगर हम सुंदर है, शरीर है, हम अपने आप को सुंदर मान रहे हैं, तो जिन माने हमारे क्या बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि हम सुंदर शरीर वाले हैं नहीं, हम सुंदर हुए ही नहीं शरीर से, हम कुरूप मान रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि बोला जा रहा है। इसका अर्थ क्या, हम कुरूप हुए नहीं है। समझ लेना बात को। हम रोगी है, अपने आप को, जैसे बुखार बोला मैंने, अगर रोग हुआ है, ठीक है, और हम अपने आप को रोगी मान रहे हैं, तो जिन माने हमारे को मिथ्या दृष्टि बोल रही है। इसका अर्थ क्या, हम रोगी नहीं हुए। समझे? अभी निरोगी है क्या नहीं अभी हम, बोलो। समझ लेना बात को। रोगी की काल हम निरोगी, अब निरोगी है वापस कौन, हम मान रहे हैं कि हम निरोगी है। ध्यान से लेना, अजित मानी कह रही मिथ्या दृष्टि है तू, इसका अर्थ क्या, हम निरोगी नहीं हुए हैं। ये सब बोल के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों को हमने भोगा नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि मैं, देखो, गरीब अमीर भी मान रहे हैं, सुंदर कुरूप मान रहे हैं, निरोगी रोगी मान रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अब जो आप इसके पिता हो कि नहीं हो, बताओ। नहीं, लौकिक व्यवहार से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अध्यात्म से ही पूछ रहा हूँ। लौकिक व्यवहार में तो पिताजी है, मुझे बिल्कुल पता है। अब आप मानते हो क्या नहीं पिता, जिन मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रही है, क्योंकि पिता नहीं हो। समझे कि नहीं? ये इतने एग्जाम्पल्स बोलना का क्या है कि सोचो, हम अच्छे सत्य मान्यता में आ ही नहीं रहे। संयोग के साथ एकत्व स्थापन करना ही मिथ्यात्व है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कल बताया ना। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, मेरे साथ प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, ये भोगना हुआ कर्मों के फलों को। कर्म के फल से सिचुएशन बनी, अब तुमने मान लिया कि मैं अमीर हो गया, तो मतलब भोग लिया आपने। कर्म की सिचुएशन से उदय खराब बन गए, समझे क्या नहीं? गरीबी आई है, बाहर आई भी हो, और तुम मान रहे मैं गरीब हो गया, तो भी मिथ्यात्व हुआ। तो आत्मा कैसा है, अभोक्ता है। अब वो क्यों ऐसा मान रहा है कि मैं अमीर गरीब, वो कर्म फल चेतना में है। समझे क्या नहीं? समझ लेना, कर्म फल चेतना में है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया। वो ज्ञान चेतना में होता तो उसको दिखता अमीरी को झलका रहा हूँ, गरीबी को झलका रहा हूँ, निरोगता को झलका रहा हूँ, रोगता को झलका रहा हूँ, पर वो इसको ये दिख ही नहीं रहा। दिखता है इसको? ये नहीं दिखता, इसीलिए उसको कर्म फल चेतना में कहा। समझ में आए? अभी समझ में आए? अब बता कि समझो मैंने दीक्षा ले ली और मैं अपने आप को मुनि मान रहा हूँ, तुम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि? आप समझ लीजिए, इससे बात समझो। जिन बारे मिथ्या दृष्टि बोल रही, क्यों? क्योंकि तुम मुनि बना ही नहीं है, तो जीव है। समझे क्या? तो ये उपसर्ग मुझे हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि। क्यों? उपसर्ग तुझे, वो सहन कर रहा है। इसका अर्थ क्या हो रहा है, बोलो? इसने इस कर्म फल को भोग लिया, मतलब क्या, एक्चुअल में इसका तो हुआ ही नहीं था। ये यहाँ से एक मुझे लाना है आपको। उसके साथ यदि वो हुआ होता और वो वैसा मान रहा था, तो हम मिथ्या दृष्टि थोड़ी बोलते उसको, हम सम्यक दृष्टि बोलते। उसके साथ हुआ नहीं है, तब भी मान रहा है कि मेरे साथ हुआ है और उसको सहन कर लो। तो इसका सहन कर लो वाला जो भाव है, ये बता ही रहा है कि ये इसको भोग रहा है। समझे कि नहीं समझे? और अगर यदि समझ लीजिए, वो उस समय ये देखता कि अपने साथ हुआ ही क्या है, मच्छर काट रहे स्त्री परिचय कर रहे, अपने साथ क्या हो रहा, अपने को तो अपने ज्ञान दर्पण पे दिख रहा है सब। समझे कि नहीं समझे? तो फिर वो जो उसको जो ज्ञान दर्पण पे जो भिन्न देखेगा, द्रव्य को, दोनों द्रव्य को, जीव और पुद्गल द्रव्य को भिन्नता से देखेगा,
तो उसको ये लगेगा कि ये अपने साथ हो ही नहीं रहा। और जब ऐसा वो लगता है वो ज्ञान चेतना में है, ज्ञान चेतना में ही ये दिखेगा कि ये अपने साथ हो नहीं रहा। ये बच्चे पूछते थे ना कल रात को प्रश्न, कैसे क्यों होता है कि शरीर को दर्द होने पर हमारे को दर्द होता है कि नहीं? तो अभी तक भिन्न देख नहीं पाया इसलिए दर्द होता है, नहीं तो कोई दर्द है ही नहीं। आपको बताओ क्या होता है, जैसे समझ लो इधर कट हो गया, ध्यान से सुन लेना। अब उधर क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है ना उधर के, याद रखना, वहां से ब्लड बाहर ना आए स्पीड से, इसलिए वहां का जो ब्लड जो रहता है वो थिक होने का प्रयत्न करता है। बराबर है भैया, देख लेना आप, ताकि वहां पे वो ब्लॉक हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए तो ब्लड आना बंद हो जाए। तो वो जो स्पीड से काम करता है ना वहां पे ब्लड को थिक करने का, वो वाले काम से चुन चुन होती है, जो हम बोलते हैं ना बहुत दुख रहा बहुत दुख रहा, वो तो साइंस समझना पहले। और फिर वहाँ पे देखो वो एक थिक लेयर जो ब्लड की, उसके वजह से ब्लैक वाली खपली आती है, समझे कि नहीं? और जब उसका निकलने का टाइम आ जाता है, नीचे अच्छे से लेयर हो जाए, खुजली आती है वहां पर और वो निकल भी जाती है। विचार करो तुम, सब ऑटोमेटिक। अरे यार अपना क्या चल रहा है, हम तो बता ही रहे आपको। तो फिर वो चुन चुन हो रही है, अब तुमको ज्ञान से पता नहीं ना कि एक शरीर के साथ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, इसलिए तकलीफ है। तकलीफ एकत्व की है, शरीर की तकलीफ है ही नहीं। आत्म प्रदेशों में नहीं है क्या? नहीं, बाहर आत्मा के चतुष्टय के बाहर है वो। चतुष्टय के बाहर। हाँ, चतुष्टय मतलब क्या, आत्मा के बाहर, मतलब एरिया सेम है हमारा, मेरा और इस शरीर का एरिया सेम है, एक एक कण भी सेम है, एक एक क्षेत्र हम दोनों का सेम है, लेकिन मेरे अंदर नहीं। जैसे हमने बताया लाइट, एक समझ लो एक कांच की बोतल है, उसके अंदर हमने पानी भरा, ठीक है, हमने इधर से लाइट मारा, उधर से लाइट निकला, तो वो पानी और वो लाइट टच हुए क्या नहीं हुए? क्या समझे प्रश्न? बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, कांच की बोतल, हाँ, और हमने इधर से टॉर्च लाइट मारा तो उधर से टॉर्च लाइट निकला है, समझे कि नहीं? तो वो बीच में जो पानी के बीच में लाइट भी था ना, तो लाइट गिला हुआ कि नहीं हुआ? समझे क्या? एरिया तो सेम है ना, देखो लाइट का एरिया और पानी का एरिया सेम होते हुए भी मुझे बताओ वो लाइट और पानी टच हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बस सेम एग्जांपल कि वो पानी की जगह पे शरीर पकड़ो और लाइट की जगह पे आप, जो फीलिंग हो रहा है या जो भाव होने हैं, या जो शुद्ध भाव होने हैं, वो क्या है? वो जीव है, तो शरीर वाला है ही नहीं पार्ट, जीव के ही अंदर चलता है सब भावों का खेल। और शुद्ध भाव बोल रहे हैं ना आप, हाँ, जो भाव का पूरा खेल जीव का, स्पर्श रस गंध वर्ण पूरा शरीर का। लेकिन जीव में भाव हुए बिना शरीर की क्रिया भी होती नहीं बहुत। वैसे तो देखो अगर ऐसे ही है, अगर शरीर से ही कनेक्शन है, भावों से ही कनेक्शन है शरीर का, तो मैं तो भाव आते मेरे को कि उड़ के जाऊं मैं सिमंदर भगवान जी के पास। मतलब हर जगह नहीं। तो हर जगह नहीं का मीनिंग ये होता है कि आपके हाथ में नहीं है, उसको जो करने का है वैसे आप भाव कर लेते हैं, समझे क्या? जो भाव या फील है वो आत्म प्रदेशों का पार्ट है क्या? आत्मा का ही पार्ट है, पूरा पूरा फीलिंग वाला पार्ट आत्मा का, भाव वाला पार्ट पूरा आत्मा का, शरीर का कुछ भी नहीं, कड़ भी नहीं उसमें, समझे क्या? आप समझ में आ रहा है? तो आप बोले कि शरीर हमारे सबसे कंट्रोल हो रहा है, मैं बोलता ना बूढ़े मत बनो, आप बीमार मत बनो, समझे कि नहीं? रुक जाओ, इसी एज पर रुक जाओ, हाथ को बेंड करना, यहाँ से मत करो, यहाँ से करो ना बेंड करो, आपके हाथ में है ना, भावों से होता है। भाव से होता है, उस उंगलियों को ऐसे ऐसे बेंड करो, बेंड करो पूरा, क्यों नहीं? नहीं हमारे हाथ में थोड़ी हो, कह रहे समझने की बात को, कुछ भी नहीं अपने हाथ में होता है। तो क्रिया होनी होती है तब भाव उत्पन्न होता है। हाँ, ऐसा भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ लीजिए। अगर विचार करो नहीं तो फिर हम हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से जिंदगी को डिजाइन करने लग गया, विचार करो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, तो दुनिया का होगा क्या ये बताओ? समझे क्या नहीं? होगा उनके हिसाब से होने लग गया है, तो सोचो अब बोलेंगे, आप बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से पूरी दुनिया चली, तो याद रखना कोई और भी है जो अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहता है, फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, फिर दुनिया चलेगी कैसे? व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी ना। तो ये व्यवस्था में किसी का कुछ नहीं है, समझ लीजिए आप, क्योंकि भाव आपके आप हमारे बहुत अच्छे हैं, हम अपने तक ही कंट्रोल, कुछ ऐसे है ना पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी जो पॉपुलेशन खत्म करना चाहते हैं, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई इसीलिए, पता है आपको, देखी होंगी मूवी आपने, मतलब क्या वो चाहते हैं बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, आधों को मार दो, खत्म करो। ऐसी भी भावना लोगों की, कितने लोगों की, सोचो एक साथ मान के चलो 300 करोड़ लोगों को मारने की भावना कर रहे हो। बहुत सुना है आपने ये कि वो एक ऐसे है, हाँ कोविड केस में भी ऐसा, बहुत जगह ऐसा है कि भाई पब्लिक खत्म करो, बहुत स्ट्रेस आ रहा है रिसोर्सेज पर। अवेंजर्स मूवी देखा होगा ना आपने,
नहीं देखा, उसमें है ना वो बताता है, वो आधे लोगों को मार देता है वो, जैसे उसके पास कड़ा आता है कौन वो थैनोस, क्या है वो, थैनोस। मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं कि फिर वो तो लोग ऐसे खत्म कर डालेंगे अपने को, तुमको जीने का देंगे, मार दिया उसने, उसके भाव ऐसे थे। ऐसा नहीं चलेगा, समझे क्या नहीं, इससे समझ में आया अपने हाथ में कुछ नहीं, समझ में आया, ये भी बात समझ में आ रहा है। अब आगे तो हमने क्या कहा, ये कटा भी तो दुखा किसको, किसको दुखा, दुखा ही नहीं हमारे को देखो कटा भी नहीं हमारा, तो हमारा तो कटा भी नहीं, बॉडी के अंदर वो हो रहे चुन तो देखा नहीं ना अच्छे से, तो देख लेता कि ये क्या हो रहा है वो अभी प्रोसेस, तो तुझे तकलीफ नहीं होती। तो वो बोल रहा है सहन कर लो, अब कट गया तो सहन कर रहा है, इसका अर्थ तू ये फील कर रहा है कि मुझे हुआ है, बराबर है क्या नहीं। अरे एक्चुअल फैक्ट क्या है कि तुझे हुआ नहीं था। जिसको ये दिखता है कि मुझे नहीं हुआ वह ज्ञान चेतना में है, वो सम्यक दृष्टि जीव, और जिसको दिख रहा है कि हो गया सहन कर लो, वो अज्ञान चेतना में, यानी समझ रहे कि नहीं, मिथ्या चेतना में है, अर्थात मिथ्यात्व में है, अर्थात वो कर्म फल को भोग रहा है। समझ में आया? पढ़ते हैं आ जाए इस दर्द तो सफेद दृष्टि को भी होता है। हाँ बता देता हूँ, सब देखो रखना, वो सम्यक दृष्टि को जो आत्मा में लीन नहीं हो पाया उसको, वो भी थोड़ा सा, कल ही बताया था मैंने एग्जाम्पल, क्या कल बताया था ना, पुत्र चला गया, एग्जाम्पल याद है ना, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि के दुख में अंतर है कि नहीं अंतर है। अब मुनि राजों को दुख होगा क्या, पुत्र गया तो नहीं, क्यों, क्योंकि लीन आत्मा में, छोड़ भी दिया पहले ही दीक्षा वगैरह लेकर, समझे कि नहीं, उनको तो दुख होने का तो प्रश्न नहीं। सम्यक दृष्टि कितना दुख होगा, लेकिन उतना दुख होगा, उतना नहीं होगा, बता दिया कल मैंने, उसके दुख में और मिथ्या दृष्टि के दुख में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों, सम्यक दृष्टि जीव जानता है कर्मों का खेल है, वो पुत्र था नहीं, वो जीव था, वो अपनी योग्यता से चला गया जहाँ पे जाना था, समझे कि नहीं समझे। अभी तो अपने में भी अपन मित्र दृष्टि है, अभी जब पढ़ रहे ना तो फर्क तो पढ़ा ही ना, ये तो अभी तो सिर्फ सुनने से इतना हो गया, और जब मानने लग जाओगे तो कितना हो जाएगा। सुनना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, मानना अलग चीज है, याद रखना ये बात। हम सुनने तक रुक गए हैं वो जन, समझे नहीं, सुनने के बाद समझना इसको कि अरे सच्चाई है, और फिर क्या इसको मानने लग जाओ जो बोला जा रहा है उसको, समझे कि नहीं। हम भोग रहे हैं एक चीज को भी, मैं आपको बता, अमीरी भी आपको आई नहीं है, गरीबी भी नहीं, रोकता भी नहीं रोकता भी नहीं, सुंदरता कुरूपता, समझे कि नहीं, प्रसिद्धि और निंदा, ये कुछ भी आपको टच करता नहीं। आपके प्रदेशों से बाहर है तब भी हम ये फील कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, यही तो कर्मफल चेतना है। आपके साथ हुआ ये मानना, ये कर्मफल चेतना है, और आप कर रहे हो ये मानना, ये कर्म चेतना है। और ये दोनों चेतना अज्ञान चेतना है, समझे कि अशुद्ध चेतना है। और शुद्ध चेतना तो क्या है, जानो देखो इसको, क्योंकि वैसे ही, क्यों शुद्ध चेतना सही क्यों है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं हम दुनिया को, पूरी दुनिया एक साइड बोल रही है कि तुम कर सकते हो, पूरी दुनिया बोल रही है कि आप लोग को अपन शरीर नहीं तो कैसे क्या है, अपने बोलने पे शरीर चलता है कि नहीं, उनको चैलेंज कर रहे हैं ना वस्तु स्वरूप। ये दुनिया से विरुद्ध बात है, और ये मोह के नाश वाली बात है। हम उस जीव को जो पूरी तरह मोह है उसको वो रियलिटी बता रहे हैं कि भाई तू ये ना, तू ये शरीर है ना, तू इसका कुछ कर रहा ना कुछ तू भोग रहा, तू इसको सिर्फ जान रहा है। अब इतनी सच्चाई की बातें जिनवाणी के माध्यम के बिना कहीं नहीं मिल सकती आपको, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही चाहिए इसको मोह के निवारण के लिए। इसमें से एक आधा जीव जाग जाता है कि अरे मैं तो हुई नहीं है, मैं तो कर भी नहीं रहा कुछ, मैं तो भोग भी नहीं रहा। वो आपको बहुत भाग्य कि आप इस पात्रता को लेकर आए हो कि आप मोह का नाश कर सकते हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आपका प्रश्न है, करो, पर करे बिना तो कुछ नहीं होगा। याद रखना, पहला और आखिरी उपाय जैन धर्म में आकर करने का है तो मोह के नाश का ही है, निद्रा के नाश का। हमको ये लगने लग जाए कि देह में नहीं हूँ, देह के मैं कार्य कर नहीं रहा, मैं कुछ भी भोग नहीं रहा, ये अगर हम इस भाव में आए हैं तो हमने मोह का नाश किया, तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर हमने ये काम नहीं कर लिया तो कुछ भी नहीं किया। तुम महाव्रत ले लो, सच बता रहे हैं हम आपको, जागृति ही नहीं आ रही हमारे को, हम पढ़ पढ़ के भी जागृत नहीं हो रहे। मोह के नाश के लिए आए थे ना यहाँ पे, हम किसी पढ़कर पढ़ाने के लिए थोड़े आए हैं। जागो, कौन है अपन, हमने कल ही बताया था, मनुष्य शरीर में आए हुए जीव है, हम जीव है, मनुष्य नहीं है। मान ही नहीं रहे। अब सोचो इतने काल बीत गए, हम खुद को जो शरीर मिला उसको मैं मानने लग गए, आज भी हम उस शरीर को मैं मान रहे हैं। मैं वही गलती दोहराओगे तो वही हिस्ट्री रिपीट होगी। हम मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर में आए हुए जीव है, समझे कि नहीं। मनुष्य शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। जहाँ जहाँ दिखा दूंगा आपको जिनवाणी में, पूरी भक्तियों में स्तुतियों में बता दूंगा कि हर जगह लिखा है कि अपन जीव है और शरीर भिन्न है, समझे कि नहीं। शरीर छूटता कितने लोगों का देख लिया, भूल गए क्या? कितने लोगों का शरीर छूटा हुआ देखा होगा आपने? 50-100 का तो देखा ही होगा।
और कोविड में ने जो क्या क्या दिखाया है, कोविड को आपको ऐसे लगते जैसे पत्थर कपड़े जैसे उठा उठा के फेंक रहे थे, कितनी जगह पे देखे ना आपने। एक साथ 500 जन को जला रहे, 100 जनों को जला रहे, कैसे देख रहे भी नहीं, कैसे कूड़ेदान जैसा फेंका उस शरीर को, देख लो जरा। भूल गए शायद हम सब। रियलिटी में आओ, जागो। हम लोग जागेंगे नहीं तो फिर भी कुछ भी फायदा नहीं होगा, मेरा सिखा के भी कुछ फायदा नहीं होगा। आपको जागना होगा कि अपन चेतन वस्तु है, और हम भोगने रहे कुछ भी नहीं भोग रहे, अपने साथ हो ही नहीं रहा, समझे कि नहीं। पहली बात याद रखना, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ दिख रहा है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता था इसके लिए, इट इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी, इट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ विथ मी, समझे कि नहीं। ये बात हमेशा याद रखना, ये सेंटेंस, इट इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी, इट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये मेरे सामने हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। ये सिद्धांत पे जी लोगे तो जिंदगी भर दुख नहीं होगा, समझे कि नहीं। अभी सिद्धांत पे नहीं जियोगे, हर समय हर चीज़ लगेंगी मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। मेरी प्रसिद्धि, मेरी निंदा, मेरा रोग, मेरी निरोगता, मेरी अमीरी, मेरी गरीबी, मेरी पत्नी बच्चे, मेरी गाड़ी बंगले, ये सब झूठ है। सच्चाई में आओ, सत्यता में आओ, ये बात बोलना है। पढ़ते देखो, पढ़ा जाओ। कल जो हम पढ़े थे उसमें से हम पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। 246 पर जो दूसरा पैराग्राफ बड़ा वाला, उसके 3-4 लाइन पढ़ता हूँ। तथा वहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नीचे की, तथा पर्याय दृष्टि से जो परिशहादि अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। समझ में आ गया? अभी जो डिस्कस किया वही बात है। तो बताओ आपको हुआ क्या? वो महाराज जी उस पर बैठे हैं पहाड़ों पर धूप में, कितना सहन कर रहे हैं, वो सहन नहीं कर रहे। जो सहन कर रहे वो महाराज जी ने, समझे क्या नहीं? महाराज जी सहन करते नहीं, जो सहन कर रहे हो महाराज जी ने, समझे। इसलिए लिखा है नहीं, एकदम समझ लेना बात को। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीरादि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। देखो सच्चाई है ये, इसे महाराज जी की जिम्मेदारी नहीं, या आपकी मेरी भी जिम्मेदारी है क्या, कि शरीर की अवस्था को और अपने को भिन्न जानना था। देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ता हूँ। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता, मतलब मेरी अवस्था और शरीर की अवस्था दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, समझे कि नहीं। बाकी जो कछु है याही को विस्तार। ये दो चीज तो समझनी थी, बताओ ज्यादा तो है ही नहीं, बस एक ही समझो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, खत्म। और यही समझ, ये कठिन पड़ रहा है हमारे को। बाकी गुणस्थान सिखा दो, मार्गस्थान सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो, तो बेसिक सीख ले पहले। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, समझे कि नहीं। तो यही दो अवस्थाओं को भिन्न नहीं आता। तो परिचय हुए कि नहीं आपके साथ? परिचय, अब हाथ काट दे किसी ने तो परिचय नहीं हुआ क्या? उपसर्ग नहीं हुआ? उपसर्ग शब्द का अर्थ ही ये है कि ये, बोलो मैं जो बोला था, इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, नजदीक होने वाला चित्रण, समझे कि नहीं। मान के चलो किसी और के साथ हाथ कट रहा है तो 2D है, और यहाँ पे हाथ कट रहे थे 3D में दिख रहा है, फर्क इतना चाहिए। समझे कि नहीं। ऐसा लगेगा कि मेरा ही कट रहा है, पर वास्तविकता ये रहेगी कि आपका कुछ भी नहीं कट, हाथ कटा ही नहीं, आपका हाथ है ही नहीं, समझे कि नहीं। 3D है, याद रखना, कर्म याद रखना, वो आपको 3D नहीं, वो आपको 100D में बताता है। क्या आप ये मानो क्या कि ये आपके साथ हो रहा है, उसकी पूरी शक्ति लगेगी मोहनीय की, कि वो ये फील कराए कि आपके साथ हो रहा है, ये मानो। और आप याद रखना, अब मैं आपको बता देता, मैं एक लाइन जो सुनी थी कल, आई दिमाग में, आपको बता देता हूँ कि ऐसा कहा है कि सतगुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी यह उस तत्व को नहीं पकड़ता। ऐसा सुना है लाइन अपने? तो ऐसे पूछे बार बार कैसे समझाएंगे सतगुरु? तो कह रहे वही बातें बार बार इसके अंदर आती है, हजारों बार, समझे कि नहीं। तो सोचो, सतगुरु की बातें हजारों बार अंदर आती है कि तू ये शरीर नहीं है, तो जीव है, समझ लीजिए। तो वो जो सतगुरु को बात सतगुरु मानता है, तो उसकी बातें बार बार उसको आती है कि हमारे गुरु ने हमारे को बताया था, समझे कि नहीं। एक सतगुरु की आवाज़ है और एक मोह गुरु की आवाज़ है। ध्यान सुन लेना, दो आवाज़ें आती है अंदर से हमेशा।
सच बता रहा हूँ, ये एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वो ये बोलेगा, बोलो कि अरे ये अपने साथ हो रहा है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख मेरे साथ ये कितना गलत हो रहा है, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया। ये पूरी मोह की आवाजें है। और अगर सदगुरु की बातें सुनी होगी, जिनवानी की बातें सुनी होगी, तो बोलेगी अपने साथ हो नहीं रहा, अपने साथ हो नहीं रहा, अपने साथ हो नहीं रहा। ऐसी आवाज आती कि हमको, हमने दिल से एकदम एकदम अंदर से यह जिनवानी नहीं सुनी होगी, ये सुनाने वाले की बात सुनी नहीं होगी, किसी को गुरु समझा नहीं होगा, इसलिए उनकी बातें हमारे कान पर बार बार नहीं पड़ रही। नहीं तो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए थी ये वाली, है कि नहीं, कि अपने साथ नहीं हो रहा। देखो लाइन लिखी हुई है, द्रव्य दृष्टि से अपनी और शारीरिक की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता, इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशहादिक सहन करता है। बात क्या चल रही है, हमने सहन करने को नहीं कहा था, भिन्न देखने को कहा था। उपदेश भिन्न देखने के है क्योंकि भिन्न है। ऐसा नहीं है कि साथ में है एक ही है तभी तू भिन्न देख, बरजबरी भिन्न नहीं, बरजब भिन्न है इसलिए भिन्न देख। भिन्न था और एक देख रहा था तभी तो मिथ्या तो कहा। समझे कि नहीं समझे? अगर भिन्न था और एक देख रहे थे, समझे कि नहीं, तो मिथ्या तो कहा। भिन्न था, भिन्न देखेंगे तो सम्यक तो कहेंगे। एक ही होता और एक ही देख रहा था तो भी सम्यक तो कहते। समझे कि नहीं समझे? पर भिन्न था और एक देखा, ये मिथ्यात्व है। भिन्न था, भिन्न देखो, यही सम्यक तो है। समझे कि नहीं समझे? भिन्न है, ऐसा नहीं है एक है। आप गहराई से समझो, वहां पे वो हाथ का कट जो है वो आपको और कुछ नहीं बताता। आपको इधर से कर्म का उदय ने ऑर्डर दी वाली है, वो व्यक्ति तो निमित्त है। इधर से ये परमाणु बिखरने के थे, सच्चाई बता रहा हूं आपको। और ये ऐसा हुआ है कि किसी का काटा होगा आपने, इधर तब कर्म ऐसे एंटर हुए अंदर, समझे कि नहीं? तो वो कर्म अंदर एंटर हुए है, उसने वो हाथ काटा है। समझे कि नहीं समझे? पूरा सिस्टम समझो। उधर बाहर जो हो रहा है वो पूरा इधर के प्रोजेक्टर से रिले हो रही है इमेजेस। समझे क्या नहीं? याद रखना, तुम क्या बोले, स्क्रीन के सीन नहीं बदल सकते आप, प्रोजेक्टर की फिल्म बदलो। समझे क्या नहीं? सीनरी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। मेरे को इस सीनरी को चेंज करना कुछ नहीं। ऐसे अभी रिले हो रहा है ना, यहाँ से रील जा रही ना, तो रील कौन सी है? पुराने कर्मों की रील है। और ये जो हाथ कटा है वो सीन है। समझे क्या भैया? हाथ कटा वो सीन है, रील अंदर है। समझे क्या नहीं? और यार ना, दोनों की दोनों मेरे, याद रखना, मुझे ध्यान नहीं में आ रहे। समझे कि नहीं? बस इतना तो सर। आप इसको अब ये जो बोल रहा हूँ इसे सुनने के लिए नहीं है, ये आपको हमेशा देखना होगा निरंतर कि जो आसपास घट रहा है वो पूरा कर्म का उदय है, अंदर से रिले हो रहा है, मेरे ज्ञान का गेम। ये फूल का इंजेक्शन देने के बाद सिर्फ अपन देखते हैं, उस त्वचा का सुनो, अपन देखते हैं ऐसा। बराबर बराबर। भूल की इंजेक्शन दे रहे हैं, समझे कि नहीं? भूल की इंजेक्शन दिए बाद दुखता नहीं ना? उतने बराबर लोग है? के, हाँ। नहीं सही बात है ना? तो क्यों नहीं दुखता? बता बता। बाकी चेतना बंद कर। हाँ, समझे कि नहीं? तो हम आपको ही बोल रहे हैं ना, आप भी भूल का इंजेक्शन ले लो, उधर की चेतना बंद कर दो, कर्म फल चेतना। सही क्या नहीं? कर्म फल चेतना बंद कर दो, दुखेगा क्या? मैं आपको बताया था ना, मुझे अगर दुखाना है कर्मों को, समझ लीजिए, तो उसको पहले मुझे शरीर से एकत्व और ममत्व कराना पड़ेगा, तभी वो मुझे दुखा सकता है। अगर मुझे एकत्व ममत्व नहीं है तो मुझे दुखा के बताए। समझे कि नहीं? सही है कि नहीं भैया? ये उदाहरण मैंने बिरसा के मारा। अच्छा ठीक है। तो कहना क्या है कि बताओ, दुखा के बताओ। तो काम दुखा कब सकते हैं? जब मैं एकत्व ममत्व में आऊंगा तभी दुखा सकते हैं। मतलब क्या? जब मैं फीलिंग में आ जाऊंगा, इट इज हैपनिंग विथ मी, तो हमारे को दुख होगा। अगर मैंने माना ना कि इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे कोई दुख नहीं। तुम लाओ, क्या लाने के तुम्हारे को? वोल्केनो लाना है, वोल्केनो लाओ। डायनासोर लाना है, डायनासोर लाओ। भूत प्रेत लाने, भूत प्रेत लाओ। अप्सरा लानी है, अप्सराएं लाओ। समझे कि नहीं? लाओ। मैं चेतन में हूं ना मेरे जब तक, समझे कि नहीं? इसलिए मुनराजों को भय होता है कोई तो चेतना से, ज्ञान चेतना से सटकने का भय है। भय हमारे को और कोई नहीं ना, भूत राक्षस प्रेत का, किसी का नहीं। चेतना से ना भटक जाओ, मेरे ज्ञान चेतना से ना भटक जाओ। वही संसरण है, वही संसार है। मैं मेरे ज्ञान चेतना में, मेरे चेतन अवस्था में, जागृति में रहूं, सो नहीं जाऊं कि मैं शरीर हूं। समझे कि नहीं?
मैं उसमें चला जाऊंगा ना तो बहुत तकलीफें हो गई मुझे। तो तकलीफ किसकी है बताओ आपको? दुनिया में, दुनिया में एक ही तकलीफ है, मोह की, भ्रम की, बाकी कोई तकलीफ ही नहीं है। अपने साथ नहीं होता, बच्चों के साथ होता है तो भी अपने को हाँ, बताओ। वो मेरा नहीं है, हाँ, तो कोई संबंध भी नहीं। अपने से ज्यादा तो बच्चों को हुआ तो ज्यादा वही दुख है ना, होता। अपन कहते हैं कि शरीर को हो रहा है कैसे माने तकलीफ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। बच्चों को बोल रहे ना कि हमारे शरीर को तो तकलीफ कैसे होती, ये था ना बच्चों का प्रश्न। अब मैं बोलो बच्चों को बता आपको तकलीफ क्यों होती? सेम केस है, सेम केस है। बताओ वो शरीर में, उसके पहले उसके शरीर में तुमने एकत्व ममत्व किया है और इस शरीर में भी एकत्व ममत्व किया है। ये तकलीफ देखो, उसका तो हमारे से एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है, फिर भी तकलीफ कैसे हो रही बताओ? वो सेम बोलो, विट मोह, तो तकलीफ एक ही है मोह की, दूसरी कोई तकलीफ ही नहीं है। अब मोह का इलाज करने के लिए कुछ नहीं करते, बाकी थोड़ी बीमार हुई गई, चलो दवाई लो, डॉक्टर के पास जाओ, जिसके पास जाओ, और मोह की बीमारी इतने साल से चल रही है। और मोह याद रखना, बीमारी कौन सी है मैं बता दूंगा आपको, है ना, हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल, कल का आएगा। मोह महामारी है, अर्थात पैंडेमिक। कोविड ने लाखों मारे होंगे, करोड़ों मारे होंगे, मोह ने कितने मारे? अनंत। और कितने बार? एक एक जीव को अनंत बार मारा है। इतना बड़ा महामारी होती है मोह। अब सोचो, इस मोह का निवारण करने की औषधि सिर्फ जैनों के पास, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान के वितरा के होंगे। और इस धर्म में आके लोगों को, इस जैन धर्म को प्राप्त करके भी लोगों के मोह दूर नहीं हो रहे। क्या फायदा हुआ फिर जैन धर्म में आके तुम्हारा? और वो बेचारे, उनको तो मिला ही नहीं है पानी। हमारे को जो मोह के निवारण की औषधि मिली है और हम फिर भी मोह से बाहर नहीं आ रहे, ऐसे चले जाएंगे क्या मोह में आके? तो जैन तो क्यों मिला, ये सीट क्यों मिली थी तुझे? मोह के निवारण के लिए तो मिली थी सीट, समझे कि नहीं? जैनत्व की सीट ऐसे ही मिलती, बहुत हाई लेवल का पुण्योदय चाहिए, समझे, कोटि कोटि सत्कृत्य से ही, समझे कि नहीं, तब मिलती है ये सीट। तो मिली और मोह का निवारण नहीं करें, फालतू की बातों मिल जाएगी, पत्नी बच्चे ये वो बाहर का, ये बाहर का वो बाहर का, अरे गाड़ी बंगले, खाओ पियो घूमो, ऐसा पॉलिटिक्स विलिटिक्स और कुछ नहीं। मैं कौन हूँ, शरीर कौन है, मोह क्या है, कुछ नहीं। अगर मोह के शिकार है सब। जागो, हम कह रहे जिसने जागा, जो जागा सो पार हुआ भैया, समझ रहे? जो जागत है सो पावत है, समझे कि नहीं, है ना? जो सोवत है सो खोवत है ना? उठ नींद से अखियाँ खोले जरा और अपने प्रभु पे ध्यान लगा, है ना? हमें बचपन में थी वो, आपको भी थी क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे ने कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोले जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ऐसे बहुत सुंदर थी, देखो आप पहले पढ़ी थी, अब पूरा सही बैठ रहा है, बचपन में सिखाया है, समझे? तो जागो, सो मत, मोह की निद्रा से हटो, क्योंकि मोह की नींद कोई बहुत बुरा बोला गया है, समझे कि नहीं? चलो बाकी कल ही पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा ही हुआ अपना, चलिए। सहजानंद